चलो ध्यान दो, डेरिवेटिव में क्या क्या आने वाला है पेपर में। कल के क्या क्या पढ़े थे याद है क्या? वही पूरा पोर्शन आज हम रिवाइज करते। डेरिवेटिव का जितना भी हुआ है वही रिवाइज करना है और कल के टेस्ट में अच्छे से सॉल्व करना है उसे। सबसे पहले डेरिवेटिव में क्या हुआ था याद है कि आपको? बेसिक फॉर्मूलेस थे। जो बेसिक फॉर्मूलेस थे उसके ऊपर के हम लोगों ने क्वेश्चन लिए थे। एकदम बेसिक फॉर्मूले, जैसे साइन एक्स वाला, कॉस एक्स वाला, 1/x log x, ये जो भी फॉर्मूले थे उसके ऊपर के जो क्वेश्चन लिए वो करना है। और उसके बाद हमने कंपोजिट फंक्शन u इंटू वी, यू अपॉन वी, ये 4 टॉपिक रहेंगे टेस्ट में। इसमें से कुछ आता नहीं होगा तो बताओ। ट्रेन का डब्बा, इधर ध्यान दो ना, इधर ध्यान दो। तो वैसे ही चालू है ना टिफिन पार्टी, क्या करते मालूम नहीं। ठीक है, 4 टॉपिक है हमारे टेस्ट में, तो वो अच्छे से करके आओ। अब उसमें कुछ डिफिकल्टीज है क्या? कुछ डिफिकल्टीज है क्या डेरिवेटिव में? सब आता है, आउट ऑफ आएगा फिर स्कोर, है ना? सब आता है तो आउट ऑफ आएगा। आज देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, अपन बुलाएंगे यहाँ पे ऊपर आने, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। और इसके बाद बायो का क्लास नहीं है, मैथ्स का ही क्लास है कंटिन्यू 2 बजे तक, ठीक है? नहीं, नीट वालों को मैं भगा दूंगा यहाँ से लगेज तो, लेकिन क्लास तो होगा ही क्योंकि आपका पेपर है, तो उसके हिसाब से आपको आना चाहिए, ठीक है? आप करते ही क्यों? अब बस आज का आखिरी क्लास है आपका, हाँ है ना? नीट वालों का आज का आखिरी का क्लास है। आज नहीं करना है, मैं बता रहा ना, नहीं करना है, सिर्फ इधर आना है। ये क्लासरूम में क्लास होंगे लेकिन आपका क्लास नहीं होगा, ठीक है? चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो अच्छे से। क्या u अपॉन वी का रूल आता है? u अपॉन वी का रूल आता है क्या सबको? क्या था u बाय वी का रूल? क्या होता है? अगर 2 फंक्शन डिवाइड में है, क्या करना है? डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये आपका डिवीजन वाला रूल था। अगर 2 फंक्शन डिवीजन में दिखते हैं, ऐसा अगर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे है tan x 1 माइनस tan x, 2 फंक्शन डिवीजन में है ना? 2 फंक्शन यहाँ पे, तो इसको ऐसे नहीं करने का, ऊपर का डेरिवेटिव निकाल लिया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकाल लिया, क्वेश्चन सॉल्व, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता नहीं। क्या करना पड़ता है? इनको u बाय वी वाला रूल लगाना पड़ता। डिनोमिनेटर v है आपका, न्यूमरेटर क्या है? u है। u बाय वी में क्या होता? सबसे पहले अच्छे से ध्यान में रखो कि v को एज इट इज रखना है। किसको एज इट इज रखना है? v को। ओ भाई झालं तुमचं, मग लिहान, हे तुमच्याच कामाचं आहे, बंद करा तुमचं। तो v सबसे पहले तो v एज इट इज, तो u का डेरिवेटिव है, फिर u एज इट इज तो v का डेरिवेटिव है। देखो यहाँ पे भी v आया, यहाँ पे भी v आया, यहाँ पे भी v आया। अच्छे से ध्यान में रखना इसको, क्यों यहाँ पे अगर उल्टा सुल्टा कर लिया तो प्रॉब्लम होता। क्यों प्रॉब्लम होगा? क्योंकि बीच में माइनस है ना? बीच में माइनस है तो प्रॉब्लम होगा। अपन एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते u बाय वी का।
3e⁻x प्लस 5 अपॉन 9e⁻x माइनस 2। ये क्वेश्चन है। चलो ध्यान दो, इसको हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो u बाई वी है, तो u कौन है, v कौन है, ये समझ लो। डिनोमिनेटर v है, ये u है, तो क्या करना है आपको, रूल के हिसाब से v को एज इट इज रखना है। तो हम लोग v को एज इट इज रखेंगे, मतलब 9e⁻x माइनस 2 को एज इट इज। फिर क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ u, u इज 3e⁻x प्लस 5। फिर क्या आता है, माइनस आता है ना, माइनस आता है। फिर क्या करना है, u को एज इट इज रखना है। u को एज इट इज रखेंगे, u को एज इट इज रखेंगे मतलब 3e⁻x प्लस 5 को एज इट इज रखेंगे। d बाई डी एक्स हम किसका लेंगे, v का। तो v क्या है, 9e⁻x माइनस 2 अपॉन में क्या आता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर मतलब v का स्क्वायर। v क्या है, 9e⁻x प्लस 2 का माइनस है, ठीक है। फिर क्या होगा इसके बाद, ये 9e⁻x माइनस 2 एज इट इज। 3e⁻x का डेरिवेटिव क्या आता, 3e⁻x का डेरिवेटिव क्या आता है, 3e⁻x प्लस 5 का 0। ये एज इट इज 3e⁻x प्लस 5। 9e⁻x का डेरिवेटिव माइनस 2 का 0। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9e⁻x माइनस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ तक तो आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, लेकिन आपको पेपर में जो ऑप्शन रहेंगे उसमें ऑप्शन में ये दिखेगा ही नहीं, तो फिर क्या करोगे, ऑप्शन में ये नहीं दिखेगा। इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करो ना, ये ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, तब आपको ऑप्शन में आंसर मिलेगा आपका। आपको इससे इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 3 × 9। अब 3 × 9 कितना होता है, 27। और बताओ e⁻x इंटू e⁻x क्या होगा, e⁻x इंटू e⁻x क्या होगा, x इंटू एक्स क्या होता है, e⁻x इंटू e⁻x क्या होगा, फिर e⁻x का स्क्वायर, वैसे ही होगा, ठीक है। अब आपको उतना आना चाहिए। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -2 × 3 6, क्या आएगा, 6e⁻x। 6e⁻x इधर का आप करना पड़ेगा हमें। 9 × 3 कितना हो गया, 27। 27 e⁻x का स्क्वायर। अब देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, समझ रहा है ना, ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन इसके पहले की है ना। फिर 9 × 5 45, 45 e⁻x प्लस 45 e⁻x अपॉन में डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, क्या रहेगा, 9e⁻x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया क्योंकि ये माइनस साइन दोनों को भी था, तो अब मैं माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कर दिया। फिर क्या होगा, क्या बचा यहाँ पे, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये समझता है आपको, ब्रैकेट के बाहर था। फिर क्या होगा, ये 27 e⁻x, 27 कैंसल, ये कितना हो जाएगा, 45 प्लस 6 माइनस 51 e⁻x अपॉन 9 e⁻x माइनस 2 का
होल स्क्वायर, ये आपका dy/dx ऑप्शन में दिखेगा। इतना करना पड़ेगा तब आपको ये ऑप्शन में दिखेगा। समझ में आया? नोट डाउन करो। कोण कोण झोपते? लिहून टाक, झोपा लिहून टाका बरं। कशात विचारते? जाऊ दे, तू जाऊ दे, राहू दे, तू नीटच कर। कसं आहे हे जे असे करतात, थांबा मला हे काढू दे पण, जे असे करतात ना त्यांची मजा येते समोर कोण मॅथ्स जनरल आहे का कोणाचं फिशरीज घ्या, पक्क्या फिशरी घ्या, बिलकुल मॅथ्सच्या भानगडीत नका पडू, नकाच म्हणून बरं राहील तुमच्यासाठी चांगलं। नंतर कसं होईल तुमचं मॅथ्स अटकलं तुम्हाला बोलो। e टू द पावर 2x यानी ही e टू द पावर x स्क्वायर। आप ही बताओ मुझे कैसे क्या दूंगा? e टू द पावर 2x में और e टू द पावर x में क्या फर्क है? ये देखो आप बोल रहे हैं ना, ये e टू द पावर x स्क्वायर लिखा मैंने और e टू द पावर 2x, क्या फर्क है इसमें? इन दोनों में क्या फर्क है? हाँ, ए टू द पावर m टू द पावर n, क्या होता है ये? ए टू द पावर m इंटू, फिर ऐसा आएगा ना वो, वैसे भी वो 2x ही बन जाएंगे। या फिर लिखो आप इसे, बराबर है आपका बोलना सही है कि 2x चाहिए, लेकिन बताया किसी ने तो भी लिखा मैंने ये ऐसे लिखा 2x, तो ये कट ही रहा ना, वैसे भी कट ही रहा। ये अगर ऐसा आता है तो ये क्या होगा फिर? e टू द पावर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, x इंटू क्या 2, x इंटू 2 वैसे भी x स्क्वायर होता, अब क्या होता है 2x, वैसे भी वो टर्म कट ही रही थी वहां पे। u अपॉन v वाले क्वेश्चन आएंगे क्या फिर आप लोगों को? चलो इधर ध्यान दो। होने का कितना टाइम? लवकरच पाठवतो तुम्हाला। इसको
इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फाइंड एफ डैश वन। पहले एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स यानी ही डी वाई बाय डी एक्स। एफ डैश एक्स यानी ही डी वाई बाय डी एक्स होता है ना, तो आपको सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालना है। आपको क्या निकालना है? डेरिवेटिव। कैसे निकालोगे डेरिवेटिव? u बाय वी से। u बाय वी से मतलब क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स, या फिर हम लोग एफ डैश एक्स बोलेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या आता है? डिनोमिनेटर एज इट इज, 3 रूट एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस टू, फिर माइनस एक्स माइनस टू एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 3 रूट एक्स, और डिनोमिनेटर में 3 रूट एक्स का होल स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा 3 रूट एक्स एज इट इज, एक्स माइनस टू का डेरिवेटिव 1, एक्स माइनस टू एज इट इज, 3 रूट एक्स का डेरिवेटिव 3 एज इट इज। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स, अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, रूट एक्स का स्क्वायर x। अब क्या होगा? ये एफ डैश एक्स हो गया। इसको ज़्यादा सॉल्व करते मत बैठो, सिंप्लीफाई करने से अच्छा आपको क्या निकालने को बोला? एफ डैश वन निकालने को बोला। क्या निकालना है? एफ डैश वन। तो 1 डाल दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? 3, 1 माइनस 2, 3 बाय 2 अपॉन 9। समझा क्या? एफ डैश वन निकाल रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो मैंने क्या किया? यहाँ पे x की जगह 1 डाल दिया, x की जगह 1 डाला, 3, 1 माइनस 2, ये रूट वन कितना आएगा? 1। फिर इसका आंसर क्या आता बता दो मुझे। 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 3 बाई 2 है, मतलब सीधा सीधा प्लस 3 बाई 2 करो अपॉन 9। अब इसको करो सॉल्व। क्या आया? 3 प्लस 3 बाई 2 अपॉन 9, 9 एज इट इज, 3 2 जार 6, 6 प्लस 3 9, 9 बाय 2 मतलब क्या हो जाएगा? 9 बाय 18, 9 बाय 18 मतलब 1 बाय 2। बराबर है क्या? समझा? ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे पेपर में जिसमें सिर्फ एफ डैश एक्स नहीं बोलूंगा मैं, एफ डैश एक्स नहीं निकालना, एफ डैश वन, एफ डैश जीरो, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। डेरिवेटिव तो आता है आपको, डेरिवेटिव से ज़्यादा रहेगा उसमें, एफ डैश वन, एफ डैश टू, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। ती काहीच नाही म्हणत, ती शांत पोरगी आहे. बघ येते, चुप बैठो बिल्कुल अभी क्लास होने तक. सॉल्व करणं स्वतःच. ऐसा क्वेश्चन लिया है ना, लॉग वाला ऐसा क्वेश्चन हुआ है. हाँ हाँ चलो.
बंद कर। अब हमें एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ डैश 2 निकालना है। ऐसे क्वेश्चन हुए हैं? ऐसा नहीं हुआ है। एफ ऑफ एक्स यानी ही ये वाई दिया है। अब इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं हम लोग। डी वाई बाई डी एक्स यानी 1/x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लॉग एक्स है ना ये, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ये आपका x है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, तो इसका भी डेरिवेटिव 1/x, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस जो आया x के जगह जो आया उसका, बराबर x के जगह यही आया है, इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे। फिर क्या आता है उसका डेरिवेटिव 1 प्लस 1/2 रूट, फिर से रूट एक्स सही है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1/2 रूट एक्स, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स के जगह कौन आया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x, 2 कैंसिल। ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया है। ये आया, ये आया, इसके जगह क्या करो फिर, ये एफ डैश एक्स आया आपका, एफ डैश एक्स आया है, तो फिर एफ डैश 1 निकालो, एक्स के जगह 1 डालो, ए के फॉर्म में आएगा आंसर। इतना समझ में आना चाहिए। बोलो ये क्वेश्चन समझा है कि नहीं समझा है? ऑलरेडी हुआ है, हुआ है ना, ऐसा कल ही हुआ शायद से। इसको सॉल्व करो बरा, y इक्वल्स टू लॉग x का पावर 7। चलो y इक्वल्स टू लॉग x का पावर 7 है, इसका अगर डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? लॉग x का पावर 7 साइन टू द पावर 5 रहा तो क्या करते हम लोग? एक्स एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। इसको भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक्स टू द पावर एन वाला, बराबर है ना। इसको एक्स टू द पावर एन लगेगा तो क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स, 7 आगे लॉग एक्स टू द पावर 6, फिर एक्स के जगह जो आया उसका डेरिवेटिव, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता? लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता? 1/x, तो ये आ गया आपका आंसर, बराबर। उसके बाद अगर ऐसा क्वेश्चन है लॉग x बेस 7, लॉग x बेस 7 नहीं, b दे दिया मैंने, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? लॉग x, इसका बेस क्या है? b है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया था बेस, मतलब क्या है फिर? ई। स्नेहल सर ने बताया, मैंने बताया, श्रीधर सर ने बताया, कुछ भी नहीं रहा तो क्या रहता? ई रहता करके, तब भी आपको पता नहीं है। फिर अब इसका डेरिवेटिव क्या आता? इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हम लोग? दूसरा लॉग का फॉर्मूला दूसरा है, क्या है फॉर्मूला दूसरा लॉग का? एक डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए वाला, क्या है फॉर्मूला? 1/log a एक्स, एक्स लॉग ए, ये आता है उसका डी वाई बाय डी एक्स, आप लोगों को पढ़ाया है मैंने, बराबर। तो ये ऐसे ही इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका भी क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, क्या आएगा इसका? 1/log b आएगा और x आगे आ जाएगा। देखो इसके रिलेटेड क्वेश्चन तो जरूर आएंगे पेपर में, नोट डाउन कर लो। ये तो लिखा है आपके पास क्वेश्चन,
ये लिखते, ये लिख के है, ऑलरेडी लिया था, मेरे को लगा नहीं लिया करके। ये मत लिखो, बाकी लिखो। कुठे रे? किसको किसको जाना है? हाँ, कहीं आए का घरी? तू ही नीटवालाच असेल. कसं आहे, तुम्हाला इंटरेस्ट नाही आहे, माहिती आहे आम्हाला नाही आहे म्हणून. फक्त चुकीनं जनरलमध्ये नका राहू, मॅथ्स सोडूनच द्यायचं. मग इतका इंटरेस्ट, आता बाकीच्यांचं तर काम आहे ना, उनका पेपर आहे ना कल. तुम्ही बोलतच नका जाऊ. जाने का नहीं है, जब मैं बोलूँगा तब. कौन आज बायोचा क्लास असता थांबला नसता मग काय. एक तर पहिलेच आपण आहो एवढूस. कसं बोलायच्या आधी तुला काही विचार येते ना. देखो फिर ये हो गया, नोट डाउन कर लो जल्दी से. चलो, अरे क्वेश्चन है इसमें. हाँ, इसको सॉल्व करना है, बताओ. बाकी शांत बैठो, जिसको आता है बताओ इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग. क्या कर सकते हैं? एक तो इसे क्या करो, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो. एक तो क्या करो, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक रूल है u इंटू वी इंटू डब्ल्यू. अगर तीन फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, तीन फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो कैसे करते हैं. आपको क्या करना है, u को एज इट इज रख, u v को एज इट इज रखना है, d बाई डी एक्स लेना है w का. फिर क्या करना पड़ेगा, u v को एज इट इज रखा. पेपर में कल बैंड बजेगा, समझे. हंसना बंद करो. चलो बताओ. आज नीट वाले यहाँ पे ही बैठेंगे, ठीक है. मैथ्स वालों को, जेई वालों को छुट्टी मिलेंगी. 1:30 बजे आपका क्लास खत्म हो जाएगा, आपको छुट्टी मिलेंगी. नीट वाले यहाँ पे ही बैठेंगे. अब बताता मैं क्या किया तो, ठीक है. बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो आप लोग. ये आगे वाले ही आपको नहीं बोल रहा. हाँ, फिर क्या होगा, क्या करना है. फिर u v को एज इट इज रखा, दूसरे दोनों को एज इट इज रखो. v w को एज इट इज रखते तो d बाई डी एक्स ऑफ u. फिर तीसरा क्या करोगे, u w को एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ v. ये रूल है. तीन फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो, अगर ये रूल लगाया तो एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता. कैसे होता, दोनों को एज इट इज रखो. मुझे फाइंड करना है f'1, ठीक है. f'1 निकालना है. मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एज इट इज रखूंगा. इन दोनों को एज इट इज रखूंगा. तीसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा. किसका डेरिवेटिव लूंगा, फिर x माइनस 9 का. x माइनस 9 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1. मतलब लिखने की जरूरत ही नहीं है. फिर इन दोनों को एज इट इज रखता, x माइनस 5, x माइनस 9 को एज इट इज रखता. और किसका डेरिवेटिव लेता, x माइनस 7 का.
x माइनस 7 का डेरिवेटिव क्या आएगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तीसरा, इन दोनों को ले लो, x माइनस 7, x माइनस 9, डेरिवेटिव लेना है x माइनस 5 का, 1 आता तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको मिल गया f डैश x, ये क्या मिला, f डैश x। आपको निकालना है f डैश 1, कैसे निकालोगे, x के जगह आप 1 डाल दो, इसको ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। उससे अच्छा सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दो और निकाल लो आंसर। समझ में आया? जो जो क्वेश्चन है वो फास्ट नोट डाउन करते जाओ। चलो y इक्वल्स टू है ये लिख लो जल्दी से, ये प्रोडक्ट का रूल भी लिख लेना। अब देखो ये y दिया है, हमें f डैश x निकालना है। ये क्या दिया है, y। अब 3 फंक्शन है यहाँ पे, है ना, 3 फंक्शन है, मतलब u इंटू वी इंटू डब्ल्यू वाला रूल लगा सकते हो, लेकिन उससे अगर सॉल्व करने जाओगे तो बहुत लंबा है ये। क्यों है, क्योंकि पावर में क्या है, 1/4 1/2। कुछ दूसरा कर सकते हैं क्या इसमें, 3 फंक्शन है ना, तो 3 फंक्शन को 2 फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या इसके, कैसे, राइट, वेरी गुड। देखो ये क्या होगा, यहाँ पे देखो a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। तो a प्लस बी ए माइनस बी अगर होता है तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस x टू द पावर 1/4 का स्क्वायर। 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 का स्क्वायर इंटू 2 करो, 2 कैंसल मतलब 2, 1/2। x टू द पावर कितना आया फिर यहाँ पे 1/2, और ये x टू द पावर 1 प्लस x टू द पावर 1/2 फिर से बचा। समझ में आया? 1/4 का पावर अगर 2 रहता है तो 1/2 आता है, ठीक है। a टू द पावर m टू द पावर n अगर रहा तो पावर की मल्टीप्लीकेशन होती है। फिर इसके बाद फिर से लग रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा, xc आएगा, मतलब x टू द पावर 1। अब देखो आपका ये y है, आपको dy/dx निकालना है, तो इसका कितने इजीली निकाल सकते हो फिर, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का -1 आ जाएगा। यहाँ पे आपका ये हो गया dy/dx -1 आ गया। ये आपको समझना चाहिए। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है,
और 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है? ऐसा दिया मैंने √x प्लस 1/x फाइंड f'9 बोला, ये f(x) दिया, और इसको फाइंड करने को अगर बोला तो 1/x का क्या आएगा? -1/x², और √x का 1/2√x, बराबर। ये हो गया आपका f'(x). f'9 निकालना है, 9 डाल दो वहाँ पे, ठीक है। अभी आपके तो ओवरऑल टेस्ट के रिलेटेड तो क्वेश्चन हुए हैं, एक क्वेश्चन आखिरी बता देता हूँ, फिर आप कर सकते हो। मंडे से अभी न्यू बुक करनी है, बेसिक ख़त्म, हमारा सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मंडे से एक न्यू बुक करो, हम लोग सेट रिलेशन फंक्शन ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? सेट रिलेशन फंक्शन। एक या फिर 2 क्वेश्चन जेई में आते ही है उसके, ठीक है। जेई के एक क्वेश्चन भी बहुत होता है। बस एकदम सिंपल 4 टू द पावर x है। इसका मुझे डेरिवेटिव बताओ। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? हमने इसके रिलेटेड सब कुछ सीखे। आपको क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे? a टू द पावर x वाला लगेगा, क्योंकि वो दिख ही रहा है, a टू द पावर x log a, ये आंसर आता है d/dx इसका, बराबर। तो यहाँ पे x नहीं है, 4 टू द पावर x है। x के जगह क्या है यहाँ पे? 4 टू द पावर x। पहले तो कंसीडर करो, ये क्या है? a टू द पावर x ही है करके कंसीडर करो। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग a टू द पावर x से। तो a के जगह क्या है यहाँ पे? 4, और x के जगह क्या है? 4 टू द पावर x। x के जगह क्या है? 4 टू द पावर x। तो हम क्या करेंगे? इसका आंसर क्या आता है? a टू द पावर x log a। तो यहाँ पे dy/dx क्या होगा बताओ? 4 टू द पावर x। x क्या है यहाँ पे? 4 टू द पावर x, यही है। और क्या आता फिर? log a, मतलब log 4। उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमको? d/dx ऑफ x के जगह जो आया, d/dx ऑफ x के जगह कौन है? 4 टू द पावर x। तो 4 टू द पावर x का डेरिवेटिव, यहाँ तक ठीक है। 4 टू द पावर 4 टू द पावर x log 4, ये एज इट इज। फिर 4 टू द पावर x का डेरिवेटिव लेंगे हम लोग। 4 टू द पावर x का डेरिवेटिव 4 टू द पावर x log 4, ये log 4 ये हो जाएगा log 4 का स्क्वायर, बराबर। इधर आएगा 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर x, ये आपका हो गया dy/dx। अब पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं रहेंगे। मैंने बताया, जितना बताना, जितनी हेल्प करनी आपकी कर दी, लेकिन ऐसे क्या, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं रहेंगे, दिमाग लगाना है, ठीक है। और पेपर आके अटेंड करो। बहुत जन गायब रहते पेपर को, दिखता रिजल्ट में, पहले 60-70 बच्चे प्रेजेंट, बाकी के अब से आके पेपर दो। पेपर नहीं दोगे तो कभी रिजल्ट आएगा ही नहीं, बैठोगे वैसे ही, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, चलो, थैंक यू।